एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम जूरिस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कंपनीज एक्ट चैप्टर्स 13 एंड 14। इससे पहले मैं डिटेल में कवर कर चुकी हूँ चैप्टर्स 1 to 14। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है देन प्लीज़ डू गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑन कंपनीज एक्ट। ऑल्सो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए देन प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव द अपडेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with question number 1. Maximum tenure for which a managing director can be appointed in a single term. मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर का जो एक सिंगल टर्म में अपॉइंट कर सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज 5 years। क्या इसको रीअपॉइंट किया जा सकता है? यस, रीअपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर? मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है? सो इट इज़ 21 years। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 70 years। क्या 70 ईयर्स से ज़्यादा भी एक्सीड कर सकती है? यस। अगर एक्सीड करानी है तो आपको क्या पास कराना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, मैक्सिमम ओवरऑल मैनेजेरियल रिमनरेशन पेएबल बाय अ पब्लिक कंपनी इज डैश ऑफ नेट प्रॉफिट्स। मैक्सिमम ओवरऑल मैनेजेरियल रिमनरेशन कितना पे कर सकती है एक पब्लिक कंपनी? सो द करेक्ट आंसर इज 11%। नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स फॉर मैनेजेरियल रिमनरेशन? कौन सा सेक्शन डील करता है विद द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स? सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 198। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या क्या इंक्लूड ही होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा, प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ऑलराइट, ये नेट प्रॉफिट सेक्शन नंबर 198 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। If a public company has only one whole-time director, the remuneration cannot exceed dash of net profit without ordinary resolution. अगर कंपनी में सिर्फ एक होल टाइम डायरेक्टर है तो उसकी रिमनरेशन कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है? करेक्ट आंसर इज 5%। नेक्स्ट, हु इज एलिजिबल फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस अंडर सेक्शन 202? सेक्शन 202 के अंडर किसको कंपनसेशन दिया जाता है? So the correct answer is whole time director. Independent director and non-executive directors are not eligible for compensation. Next, which company must appoint a whole time key managerial personnel? किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है होल टाइम KMP अपॉइंट करना? A, every private company. B, public company with capital greater than equal to 10 CR. C, listed companies. D, both B and C. सो एक चीज़ याद रखना, प्राइवेट कंपनी के केस में मैंडेटरी नहीं होता है, पब्लिक कंपनी विद कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 CR में मैंडेटरी है, लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। सो आंसर इज बोथ B and C। अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर इन मोर देन वन कंपनी इफ। एक पर्सन मोर देन वन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है कब? पॉसिबल ही नहीं है। बोर्ड्स ऑफ बोथ कंपनीज अप्रूव बाय SR स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकेंड बोर्ड अप्रूव्स बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन। डी, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड बोर्ड अगर अप्रूव कर देता है बाय यूनानिमस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, सेक्रेटेरियल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट किस केस में मैंडेटरी है? जब कंपनी का, पब्लिक कंपनी का टर्नओवर कितने से ज़्यादा हो? 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। नेक्स्ट, हु साइंस द सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट? कौन साइन करता है? सो द करेक्ट आंसर इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट, मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज रिमनरेशन ऑफ। A, last 1 year, B, last 3 years, C, last 5 years, D, entire tenure. सो करेक्ट क्या होगा? लास्ट 3 years का मैक्सिमम आप कैलकुलेट करते हो रिमनरेशन देने के लिए। नेक्स्ट, कैन अ कंपनी पे रिमनरेशन इन एक्सेस ऑफ 11%? क्या 11% से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है रिमनरेशन? सो द करेक्ट आंसर इज यस, कर सकता है।
लेकिन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इन जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट्स रिमनरेशन इज पेड एज पर। अगर आपकी कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में आप रिमनरेशन किसके अकॉर्डिंग दोगे? आप शेड्यूल 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग दोगे। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ एक्सेस रिमनरेशन फ्रॉम डायरेक्टर्स इज मैंडेटरी अंडर विच सेक्शन? किस सेक्शन में मैंडेटरी है? सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 199। नेक्स्ट, a company secretary in employment is a KMP for companies with capital of। कंपनी सेक्रेटरी अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो वो किन कंपनीज के केस में KMP होगा? सो द करेक्ट आंसर इज अगर उस कंपनी की कैपिटल मोर देन 8 करोड़ है। नेक्स्ट, द वैकेंसी ऑफ अ KMP मस्ट बी फिल्ड बाय द बोर्ड विद इन। अगर KMP में वैकेंसी अराइज हो जाती है तो बोर्ड को कितने दिन के अंदर अंदर वो वैकेंसी फिल करनी होगी? So the correct answer is 6 months. Next, sitting fees to directors are included in the 11% limit। क्या sitting fees include होती है 11% limit में? So the correct answer is no, sitting fees include नहीं होती in 11% limit। Next, which of the following cannot be appointed as manager? इनमें से कौन सा पर्सन मैनेजर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है? ए इंडिविजुअल, बी बॉडी कॉर्पोरेट, सी फर्म, डी बोथ बी एंड सी। में इंडिविजुअल मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं करी जा सकती है, फर्म नहीं करी जा सकती। सो करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, अ पर्सन एज 72 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड एज MD इफ। एक पर्सन है, उसकी एज है 72 ईयर्स और उसको MD अपॉइंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आर लिस्टेड इन विच सेक्शन? कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शंस किस सेक्शन में लिस्टेड है? सो इट इज लिस्टेड अंडर सेक्शन 205। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी with more than or equal to 50 CR capital must conduct secretarial audit। ट्रू है कि फॉल्स है? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, remuneration to directors who are neither MD nor whole-time director cannot exceed if there is a managing director। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो जो अदर डायरेक्टर्स है जो नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर है नो होल टाइम डायरेक्टर है, तो उनको कितना रिमनरेशन मिलेगा? नॉट एक्सीडिंग 1%। ऑल्सो मेरे को बताना कि अगर MD नहीं है उस केस में इन डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, कमेंट सेक्शन में बताना ये। नेक्स्ट, शेड्यूल 5 रिक्वायर्स द अपॉइंटेड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या रिक्वायरमेंट है रेजिडेंसी की? सो द करेक्ट आंसर इज यस, रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 203 फॉर कंपनी इज। क्या पेनल्टी लगेगी? 5 लाख। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर कैन को एग्जिस्ट इन द सेम कंपनी। क्या दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज नो। या तो आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 206 हु हैज़ पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और इंस्पेक्ट बुक्स। किसके पास ये पावर होती है? तो ये पावर होती है ROC के पास में। नेक्स्ट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO इज एस्टेब्लिश्ड अंडर। किस सेक्शन में एस्टेब्लिश हुआ है SFIO? सो द करेक्ट आंसर इज 211। नेक्स्ट, हु हेड्स द SFIO? SFIO को कौन हेड करता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर हेड करता है, जिसकी मिनिमम रैंक क्या होगी? ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मिनिमम रैंक होगी। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO स्टेज एनी अदर इन्वेस्टिगेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या SFIO अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो क्या दूसरी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाएगी? सो द करेक्ट आंसर इज यस। अगर SFIO के पास इन्वेस्टिगेशन चली गई है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी कंडक्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाएगी एंड सिर्फ SFIO वाली इन्वेस्टिगेशन चलेगी। नेक्स्ट,
An inspector appointed under chapter 14 must be A, a firm, B, an individual, C, a body corporate, D, any of the above. तो वो जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है अंडर चैप्टर 14 वो सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है. नेक्स्ट, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एसेट्स कैन बी फ्रोजन अंडर सेक्शन 221. मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है जब तक आप एसेट सीज कर सकते हो? सो द करेक्ट आंसर इज 3 years मैक्सिमम टेन्योर है. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी इज डन अंडर विच सेक्शन. किस सेक्शन में आप ओनरशिप को इन्वेस्टिगेट करते हो? सो द करेक्ट आंसर इज 216. नेक्स्ट, ROC कैन कंडक्ट सर्च एंड सीजर विद परमिशन फ्रॉम. ROC सर्च एंड सीजर कंडक्ट करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको परमिशन किसकी चाहिए? तो उसको परमिशन चाहिए स्पेशल कोर्ट की अंडर सेक्शन 209. नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 229 इज. क्या पेनल्टी होगी जो आपके सेक्शन 447 में प्रोवाइडेड है? नेक्स्ट, कैन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ 100 मेंबर्स. क्या 100 मेंबर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन? एंड क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन 100 मेंबर्स की एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है? यस अंडर सेक्शन 210, यस अंडर सेक्शन 213, नो मिनिमम 500 मेंबर्स, बोथ ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन. किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज? सेक्शन नंबर 218. कि आप डिमोशन नहीं कर सकते, उनको निकाल नहीं सकते हो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है. नेक्स्ट, इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट इज एडमिसिबल इन लीगल प्रोसीडिंग्स एज एविडेंस. क्या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट एडमिसिबल है इन लीगल प्रोसीडिंग्स? सो द करेक्ट आंसर इज यस, एडमिसिबल है. नेक्स्ट, SFIO हैज पावर ऑफ अरेस्ट फॉर ऑफेंसेस लिस्टेड इन. SFIO के पास पावर है अरेस्ट करने की फॉर ऑफेंसेस जो किस सेक्शन में लिस्टेड है? सेक्शन 212 क्लॉज 6. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन. किस सेक्शन में कवर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज? सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 228. नेक्स्ट, NCLT कैन फ्रीज एसेट्स इफ इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ. कब फ्रीज कर सकता है NCLT? इफ इट इज प्रीजुडिशियल टू मेंबर्स, क्रेडिटर्स, पब्लिक इंटरेस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. इन सभी सिनेरियो में NCLT फ्रीज कर सकता है एसेट्स. नेक्स्ट, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप स्टॉप्स इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स. क्या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाती है? सो द आंसर इज नो. वाइंडिंग अप प्रोसीजर पैरेलली चलेंगी, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग पैरेलली चलेगी. नेक्स्ट, इंस्पेक्टर हैज पावर टू एग्जामिन रिलेटेड कंपनीज अंडर सेक्शन. इंस्पेक्टर रिलेटेड कंपनीज को किस सेक्शन के अंडर एग्जामिन करता है? सो एग्जामिन्स अंडर सेक्शन 219. नेक्स्ट, सर्च एंड सीजर बाय इंस्पेक्टर रिक्वायर्स वारंट फ्रॉम. अगर इंस्पेक्टर को सर्च एंड सीजर करना है तो उसको वारंट कहाँ से रिक्वायर्ड होगा? उसको कहाँ से वारंट लेना पड़ेगा? सो द करेक्ट आंसर इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर स्पेशल कोर्ट. अगर स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल कोर्ट से उसको वारंट लेना पड़ेगा. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर इनिशियली बोर्न बाय. इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस इनिशियली कौन बोर्न करता है? तो इनिशियली बोर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट, bankers are not required to disclose information of their customers to inspectors. क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्सेप्ट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो बैंकर्स को इन्फॉर्म डिस्क्लोज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, द टर्म ऑफिसर फॉर चैप्टर 14 इंक्लूड्स. चैप्टर 14 में ऑफिसर में कौन कौन कवर होगा? पास्ट डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, एजेंट्स, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. क्या इसमें पास्ट एम्प्लॉयज कवर होंगे? क्या इसमें पास्ट एम्प्लॉयज कवर होंगे? प्लीज डू लेट मी नो. नेक्स्ट,
Special resolution for investigation into affairs of company falls under which section? So the correct answer is section 2101B. Next, who establishes the special courts for chapter 14? Chapter 14 में special courts कौन establish करता है? So it is established by central government. Interim report can be submitted by SFIO if directed. क्या interim report submit करी जा सकती है SFIO से? क्या SFIO interim report submit कर सकता है? So the correct answer is yes. interim report submit कर सकता है. And किसको submit करेगा SFIO? तो SFIO सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट दोनों ही, इंटरिम भी फाइनल भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को. क्या इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी है? नहीं, इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है, कर सकता है ही में. नेक्स्ट, ROC मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग बिफोर कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 206. क्या ROC के लिए मैंडेटरी है रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करना? सो द करेक्ट आंसर इज यस, आपको रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे. सो दिस वर ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs फॉर चैप्टर 13 and 14. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल सी योर डाउट्स. ऑल्सो अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए देन प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट यू कैन रिसीव द अपडेट्स. ऑल्सो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ ये बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन सा सेशन चाहिए है, किस एक्ट के ऊपर आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए है. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.